रात के ठीक 1 बजे, जब फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा चुके थे, रिया अचानक चौंक उठी। उसे याद आया कि उसकी सबसे करीबी दोस्त नेहा लगभग 1 घंटे पहले वॉशरूम गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। ये बात उसे अजीब लगी, क्योंकि आमतौर पर नेहा इतनी देर नहीं लगाती थी। रिया ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन नेहा कहीं भी नहीं दिखी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। फिर वो हिम्मत जुटाकर अकेले ही वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया। नेहा, नेहा, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने दोबारा ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं मिला। रिया को अब सच में डर लगने लगा था। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने सीनियर्स को बुलाया। जब सुपरवाइज़र और कुछ और लोग आए, तो उन्होंने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। फिर किसी ने कहा, दरवाज़ा तोड़ दो। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। वॉशरूम के ठंडे फर्श पर नेहा खून से लथपथ पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। शरीर पर गहरे नाखूनों और दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच डाला हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें बंद थीं और सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। नेहा! रिया दौड़कर उसके पास पहुंची। किसी ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों बाद जब नेहा को होश आया, तो सबने उससे पूछा, नेहा, आखिर हुआ क्या था? नेहा के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं जैसे ही वॉशरूम गई, वहाँ कोई और नहीं था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पहले मैंने सोचा कि शायद मेरी नज़र का धोखा होगा, लेकिन फिर एक औरत आई। पहले वो आम औरत लग रही थी। नेहा की सांस तेज हो गई। सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसके लंबे काले बाल गीले थे, जैसे अभी अभी उसने नहाया हो। पहले वो एकदम आम औरत लग रही थी, लेकिन जब वो मेरे पास आई, वो कुछ अजीब करने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो मेरे बहुत पास आ गई। मैं पूरी तरह से जमी खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर उसने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरे गालों पर धीरे से हाथ फेरा। नेहा बोलते बोलते रुक गई। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बीच में कुछ बोले। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ ठंडे थे, एकदम बर्फ़ की तरह, लेकिन उसका स्पर्श अजीब था, जैसे वो मुझे महसूस करना चाहती हो। फिर उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और अचानक मेरी गर्दन के पास अपना चेहरा ले आई। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपना जबड़ा खोला, नेहा की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में एक खौफ झलक रहा था। जैसे ही उसने अपना जबड़ा खोला, मैं चीख तक नहीं पाई। उसके दांत, वो इंसान के दांत नहीं थे। वो किसी जानवर की तरह बड़े बड़े थे, तेज और नुकीले। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसकी हड्डियाँ खड़खड़ाने लगीं। मुझे लगा जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगी। फिर उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और इतना कहते ही नेहा चुप हो गई। उसके शरीर में झटके से आने लगे और वो फिर से बेहोश हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया था। उस रात के बाद भी कई और लोगों के साथ वैसी ही डरावनी घटनाएं होने लगीं। ये घटना होने के 1 महीने बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोनी कालभोर नाम की एक जगह पर एक कंपनी है जहां मैं काम करता हूं। मेरी नाइट शिफ्ट होती है। आमतौर पर रविवार को कंपनियों में छुट्टी रहती है, लेकिन जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो बुला लिया जाता है। शनिवार को मैं नाइट शिफ्ट करके आया और रविवार को दोपहर तक सो गया। वैसे तो रविवार को आराम करने का मन था, लेकिन रात में फिर से ड्यूटी पर जाना था। दोपहर में आराम से उठा, खाना खाया, नहाया और दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास किया।
फिर हमेशा की तरह कंपनी के लिए निकल पड़ा। रात के 11:30 बजे कंपनी पहुंचा, हाजिरी लगाई और काम के लिए तैयार हो गया। सर ने मुझे मशीन पर भेजा। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी, जहां मारुति सुजुकी और BMW जैसी गाड़ियों के प्लास्टिक पार्ट्स बनाए जाते थे। काम थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए नाइट शिफ्ट में एक्सपर्ट ऑपरेटर की ज़रूरत थी। मेरी शिफ्ट में मैं सबसे अच्छा ऑपरेटर था और इस मशीन को संभालने के लिए अनुभवी इंसान चाहिए था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ गलत हो जाता तो मोल्ड डैमेज हो सकता था। एक बार मोल्ड डैमेज होने के बाद उसे रिपेयर करने में कम से कम 8 दिन लग जाते और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसी वजह से सर ने रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया था। वैसे तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पूरे हफ्ते लगातार काम करने के बाद हर किसी को रविवार की छुट्टी चाहिए होती है। आराम करना होता है, मस्ती करनी होती है। लेकिन मजबूरी थी, कंपनी का लोड था और सर की बात भी नहीं टाल सकता था, इसलिए चला गया। सर ने कहा, काम ध्यान से करना, मशीन ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैंने हाँ कहा और अपनी मशीन पर चला गया। कंपनी में 2 शॉप थीं, A पॉइंट और B पॉइंट। मेरी मशीन B शॉप में थी। A शॉप में भी कुछ लोग थे, लेकिन मेरी पोस्टिंग B में थी। मैंने अपने ज़रूरी सामान लिए, लेबर लिस्ट, रिपोर्ट, पानी की बोतल और मशीन ऑन करने के लिए आगे बढ़ा। तभी रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, अरे मशीन पर जा रहा हूँ। वो अचानक परेशान होकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, तुझे पता है आज अमावस्या है। मैंने अपने दोस्त की बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे कहा, अमावस्या और कंपनी का क्या लेना देना, काम तो करना ही पड़ेगा। तब उसने मुझसे कहा, तुझे पता है इस जगह के बारे में एक अजीब किस्सा है। मैंने उसे टालते हुए कहा, तू अब अपनी छुट्टी मना और घर जा। मुझे पूरी रात काम करना है और मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैंने उसकी बात को मजाक में ही लिया। उस वक्त मुझ में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था। शादी विवाह हुआ नहीं था और जब तक इंसान शादीशुदा नहीं होता तब तक इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। वैसे भी युवा खून था, गरम खून था। मैं सीधा मशीन के पास गया। वहाँ पहले से मौजूद कर्मचारी से हैंडओवर लिया, रिपोर्ट देखी और हमेशा की तरह काउंटर सेट कर दिया। करीब 11:30 बजे मैंने मशीन संभाली और इसे 12:30 बजे तक लगातार चलाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इस शॉप में मैं अकेला था। वहाँ मेरी मशीन के ऊपर बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी, बाकी पूरी जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। चूंकि रविवार था, इसलिए बाकी सारी मशीनें बंद थीं। केवल मेरी मशीन ज़रूरी थी, इसलिए उसी की लाइट जली हुई थी। अचानक रात 12:30 बजे जब मैं पूरी तरह से काम में लगा हुआ था, तभी अचानक लेडीज़ वॉशरूम से एक औरत की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैं चौंक गया, फ़ौरन इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि कोई दरवाजे से टकरा गया होगा या फिर कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया और काम में लगा रहा। वैसे भी वहाँ कोई महिला कर्मचारी थी ही नहीं। पूरी फैक्ट्री में उस वक्त मैं अकेला था। कुछ देर तक माहौल शांत रहा और मैं भी भूल चुका था कि अब भी कुछ देर पहले क्या हुआ था। लेकिन तभी रात 12:45 बजे अचानक वही चीख दोबारा सुनाई दी और इस बार आवाज़ पहले से भी तेज़ थी। अब मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं घबरा गया। पूरा शॉप अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ मेरी मशीन की लाइट जल रही थी। इस बार मुझे सच में डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने तुरंत मशीन बंद कर दी और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। मैं चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई आदमी तो नहीं छिपा हुआ है। कई बार दोस्त लोग अकेले काम कर रहे किसी को डराने के लिए ऐसी हरकतें कर देते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरे शॉप में इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब सच में डर लगने लगा था। मैंने अपने हेडफोन उतारे, क्योंकि अचानक लग रहा था कि कानों में म्यूज़िक लगाने से भी डर और बढ़ जाएगा। वैसे तो कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन मैं ड्राइवर था, इसलिए छिपा कर रखा था। मैं चुपचाप मशीन के पास खड़ा रहा।
थोड़ी देर बाद मेरा रिलीवर आया, यानी जो मेरी जगह शिफ्ट में काम करने वाला था। वो आया और उसने पूछा, सब ठीक है? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं सीधे लेडीज़ वॉशरूम की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कंपनी में वॉशरूम के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा लेडीज़ वॉशरूम के पास था, दूसरा बैक साइड में था। अगर सीधा रास्ता पकड़ता तो मुझे लेडीज़ वॉशरूम के पास से ही जाना पड़ता, लेकिन मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से थोड़ा लंबा घूम कर गया। मैं वॉशरूम गया, लेकिन डर की वजह से चाय पीने का मन नहीं था। मैंने बस थोड़ा पानी पिया, अपने हाथ पैर धोए और बाहर निकल आया। चाय बिस्किट पहले से रखे थे, लेकिन डर के मारे खाने का मन नहीं किया। मैंने वह बिस्किट अपने दोस्तों को दे दी और कहा, तुम लोग खा लो। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, अगर पूरी कंपनी में मैं अकेला था तो ये चीख कौन मार रहा था, और इधर ये अकेला था, इसके साथ क्या हो रहा था? ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। आखिर अपना ही दोस्त था ना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर कह देता तो वो मशीन पर रुकने वाला नहीं था। आपको तो पता ही है, अगर वो अकेला होता तो तुरंत निकल गया होता, वहाँ एक पल भी नहीं रुकता। जब मैं वापस आया तब मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे। जाने आने में 2 मिनट लगे। पानी पिया, वॉशरूम गया और फिर सीधे लौट आया। लेकिन जब पहुंचा तो मशीन बंद थी और मेरा दोस्त आते ही मुझे गालियाँ देने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हो? तो उसने कहा, तुझे आवाज़ नहीं आई क्या? मैंने कहा, कौन सी आवाज़? और तू क्यों डर रहा है? वो बोला, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो औरत। मैंने कहा, कौन औरत? तो उसने बताया कि वहाँ किसी औरत की तेज़ चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो इतना डर गया कि मशीन बंद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक और दोस्त पहले ही इस बारे में कुछ बता चुका था। उसने कहा था, अकेले मत जाना, वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, डर मत, हमें मशीन चलानी है, प्रोडक्शन ज़रूरी है, हमें टाइम पर काम पूरा करना है। पर वो नहीं माना। उसने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने वो आवाज़ सुनी थी। वो कभी झूठी शपथ नहीं खाएगा, ये मुझे पता था। मैं कुछ देर शांत बैठा रहा और सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया था। हमने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। मैंने कहा, सर, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मैं मशीन नहीं चला सकता। या तो मुझे गेट पास दे दीजिए ताकि मैं घर जा सकूं, या फिर मैं किसी और डिपार्टमेंट में काम कर लूं, लेकिन यहाँ नहीं। सर बोले, राजेश, तुम्हें पता है कि ये मशीन क्यों चालू रखनी है? प्रोडक्शन अर्जेंट है, हम इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने समझाया कि कंपनी ने कमिटमेंट किया है और हमें काम पूरा करना ही होगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मशीन चालू कर दी। आधा घंटा बीत गया, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरी नज़र मशीन के दाईं तरफ गई और मैं जड़ हो गया। करीब 50 फीट दूर एक औरत खड़ी थी, और वो औरत घनी रात में किसी गहरी चाहत की तरह खड़ी थी। उसकी बड़ी काजल से सजी आंखें सीधे मेरी आंखों में उतर रही थीं। उसकी पलकों की हल्की हरकत में एक अजीब सा नशा था, खतरनाक और लुभावना। उसके होठों पर एक हल्की मगर बेहद जानलेवा मुस्कान थी, नर्म लेकिन इतनी गहरी कि उसके पीछे छिपे इरादे को समझना मुश्किल था। उसके लंबे खुले बाल, उसकी सुडौल गर्दन और नाजुक कंधों को छूते हुए उसकी मौजूदगी को और भी मोहक बना रहे थे। उसकी साड़ी पतली सिल्क में लिपटी उसके बदन के हर उतार चढ़ाव को इतनी खूबसूरती से उभार रही थी कि नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया था। और फिर उसने अपनी उंगलियों से मुझे इशारा किया। उसकी नशीली मुस्कान और गहरी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था कि मैं चाहकर भी हिल नहीं पाया, बस ठहर कर उसे देखता रहा, जैसे किसी जाल में फंस चुका था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मैंने कैसे हिम्मत जुटाई, लेकिन मैं झट से उठा
और मशीन का इमरजेंसी बटन दबा दिया। टेबल सरकाया और सीधा भागा। मैं पूरी ताकत से भागता हुआ दूसरी शॉप में पहुंचा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वहां पहुंचकर मैं एक कोने में बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में मैंने किसी को देखा था? 15 से 20 मिनट तक मैं बस वहीं बैठा रहा, कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे सुपरवाइज़र राजेश सर वहाँ आए। अरे राजेश, क्या हुआ? मशीन छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। सर फिर से बोले, उधर मशीन कौन चला रहा है? नाना काम कर रहा है क्या? मुझे पता था कि नाना भी वहाँ नहीं था। अब सर को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने मुझसे सख्ती से पूछा, क्या हुआ? बोलना। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, सर मैंने वहाँ कुछ देखा। क्या देखा? सर की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। वो सुनते ही कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर बोले, तू शायद ज़्यादा सोच रहा है, डर के मारे तुझे ऐसा लगा होगा। लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो देखा था वो कोई कल्पना नहीं थी। मेरा ही नहीं, नाना का भी डर से बुरा हाल था। वो भी मशीन चलाने नहीं गया। सर वहाँ जाना ठीक नहीं है, मैंने फिर से कहा। सर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तैयार ही नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बीच 1 घंटा ऐसे ही बीत गया। फैक्ट्री का प्रोडक्शन रुक गया था और सर परेशान थे कि अब दोपहर की रिपोर्ट में क्या दिखाएंगे। 3:30 बजे वापस मशीन चालू की आखिरकार। 3:30 बजे सर खुद मेरे साथ वहाँ गए। मैं अंदर जाते वक्त डर से कांप रहा था, लेकिन सर साथ थे तो थोड़ी हिम्मत आई। हमने मशीन का इमरजेंसी बटन हटाया और उसे फिर से चालू किया। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, न कोई आवाज़, न कोई परछाई, पर अंदर ही अंदर मैं हर पल बेचैनी महसूस कर रहा था। किसी तरह सुबह के 7 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ। मैं बस एक ही बात सोच रहा था, अब बस घर जाकर आराम करूँगा। घर पहुँचने के बाद घर जाकर मैंने तुरंत नहाया, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत थी कि रात की शिफ्ट के बाद कुछ खाए बिना नींद नहीं आती। माँ ने रोटी बनाई, मैंने जल्दी जल्दी खाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। जिस दिन मुझे और मेरे दोस्त को उस जगह के बारे में डरावनी सच्चाइयाँ पता चलीं, मेरी रातों की नींद उड़ गई। लोग कहते थे कि वहाँ एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई थी। कुछ ने यह भी बताया कि उसका बलात्कार करके उसे जला दिया गया था। हालांकि ये पुरानी घटना थी, लेकिन उस जगह पर आज भी कुछ अजीब घट रहा था। कई लोगों ने वहाँ अनदेखी परछाइयाँ देखी थीं। कुछ ने महसूस किया था कि कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा है। लेकिन जब किसी ने इन घटनाओं की शिकायत सुपरवाइज़र से की तो जवाब मिलता, ये सब तुम्हारा भ्रम है, अपना काम करो और ज़्यादा मत सोचो। जो भी इस बारे में ज़्यादा बात करता उसे चुप कर दिया जाता। मेरे गले में वो माला थी, इसी वजह से उस दिन मैं बच गया। उसके बाद मैंने फिर कभी नाइट शिफ्ट में जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात जब मैं फैक्ट्री में अकेला था, सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तू उस जगह से जितना हो सके दूर रह। वहाँ रात में अकेले जाना ख़तरनाक है। बहुत से लड़के भी वहाँ अजीब हरकतें करते हैं और कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट की पड़ी है, किसी की जान की नहीं। फैक्ट्री की बिजली बचाने के लिए रात को लाइट्स बंद कर दी जाती थीं, जिससे पूरी जगह और डरावनी लगने लगती थी। अंधेरे में सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की रोशनी चमकती रहती थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। इसके बाद तो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक लड़की वॉशरूम में गई, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो बेहोश पड़ी थी। कुछ लड़कों ने मशीन सेक्शन में किसी को चलते हुए देखा, लेकिन जब जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक बार कंपनी में अचानक आग लग गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कैसे लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।